बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ और वो मौजू है जो कॉमनली हमारे लोगों में अक्सर पाया जाता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके पैरों में जलन होती है और ख़ुसूसी तौर पर रात को उनके पैरों में जलन होती है। रात को या किसी दिन के किसी भी हिस्से में पैरों में जलन होने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं और इसका तदारुक कैसे किया जाए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका ख़याल रख के ये पैरों की जलन की जो बीमारी है इससे हम निजात पा सकते हैं। पैरों की जलन की जो बीमारी है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, उसकी बुनियादी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर के मरीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। शुगर के मरीज़ों में चूँकि पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं, छोटी रगों की, शरियानों की और इसी तरह आसाब की जो रगें हैं या जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनकी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उनकी कमज़ोरियाँ ज़्यादा होती हैं। जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं रहता और उनको कुछ अरसे तक शुगर की बीमारी रहती है, उनमें अक्सर औकात ये नर्व्स या पेरिफेरल नर्व्स जो हमारी पाँव में होती हैं या जो उंगलियों में होती हैं, इन पेरिफेरल नर्व्स की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। इस न्यूरोपैथी की सबसे पहली अलामात जो ज़ाहिर होती हैं वो पैरों में जलन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब कुछ अरसे तक ये पैरों में जलन रहती है, इसके कुछ अरसे बाद पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद जो है ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ जाती है कि पैर इतने हद तक सुन्न हो जाते हैं कि शुगर के मरीज़ को अपने पैरों में बिल्कुल उनकी हिस्स ख़त्म हो जाती है और उनको पता नहीं चलता और पाँव में जो है तो ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं और शुगर का मरीज़ जो है इस बात से बिल्कुल बेखबर रहता है। इसके अलावा जो है तो पैरों में ज़ख्मों का आ जाना, ज़ख्मों का फिर ज़्यादा अरसे तक उस ज़ख़म का रहना, ज़ख़म का ठीक ना होना, ये अक्सर औक़ात न्यूरोपैथी और वेस्कुलोपैथी की अलामात होती हैं, यानी जो खून की शरियानें हैं और जो नर्व्स हैं उनका कमज़ोर हो जाना, इस बात की ये उस बात की गमाज़ी करती हैं और उस बात की अलामत है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के अलावा जिन लोगों में पैरों की जलन होती है वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी खुराक ठीक नहीं होती, जिनमें बी कम्प्लेक्स यानी विटामिन B12 खुसूसन उसकी कमी हो जाती है। बी कम्प्लेक्स हम इसलिए बोलते हैं कि विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन B1, B3, B6, B12 मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं जिन्हें हम बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कम्प्लेक्स में खुसूसी तौर पे जो विटामिन B12 है यानी B12 जो विटामिन है उसकी कमी जो है वो बुनियादी तौर पे जो आसाब की रगें हैं या जो नर्व्स हैं उसकी कमज़ोरी की शक्ल में वो ज़ाहिर होती हैं। और इसी तरह पहले पहल जो होता है तो बदन में इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं, जिस तरह पैरों का जलना और पैरों में जो है तो चुभन सी महसूस होना। इसके अलावा पैरों का और पैरों की उंगलियों का सुन्न हो जाना, ये चीज़ें उस बात की अलामत है। इसके अलावा जो है बहुत से लोग शुगर के मर्ज़ के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियों में, स्किन की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, कुछ ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां इन्हें हम कहते हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जिस तरह सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस एक बीमारी है जो लोगों में हो सकती है। इसके अलावा जो है तो जिल्द की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जज़ाम का मर्ज़ है खुसूसी तौर पे, या कुछ लोगों में एक्जिमा क्रॉनिक जो स्किन की एक बीमारी है जिनमें हमारा चमड़ा जो है वो थिक हो जाता है और खुरदरा हो जाता है और उस वजह से जो है तो हमारी नर्व डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से नर्व्स में ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं कि पैरों का जलना, पैरों का सुन्न हो जाना, ये चीज़ ज़ाहिर होती है। इसके अलावा खुसूसी तौर पे जो लोगों में ज़्यादातर देखा गया है वो ये है कि आपको अगर फौलाद की कमी हो, आयरन की कमी हो, खून की कमी हो, उसके साथ भी उन लोगों में पैरों का जलना, थक जाना और लेथार्जी होना यानी थकन का जल्दी नमूदार हो जाना, ये उन लोगों में अलामत पाई जाती हैं। ख़वातीन में खुसूसी तौर पर कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से जो पैरों की हड्डियाँ और पट्टियाँ वो कमज़ोर हो जाते हैं, उन लोगों में पैरों की कमज़ोरियाँ और पैरों का जलना, ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा उन लोगों में देखा गया कि जिन लोगों में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो तो उन लोगों में भी ज़्यादातर देखा गया कि पैरों और पट्ठों में दर्द होना और खुसूसी तौर पर रात के टाइम उनमें जलन होना, ये आम तौर पे पाया जाता है। कुछ लोग थायराइड की बीमारियों का शिकार होते हैं और उनमें पूरे बदन की ही जलन की सी कैफियत होती है, उनको गर्मी लगती है। उन लोगों में भी ज़्यादातर हाथों और पाँव की हथेलियाँ जो हैं उनका गर्म हो जाना, उनका सुन्न हो जाना और उनमें जलन होना और उससे पसीने आना, ये जो है ये बुनियादी अलामात हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप पाँव की जलन और जो पाँव का सुन्न हो जाना या पाँव की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह कहूँ तो वो बहुत ज़रूरी है।
बड़ी आम सी बात है कि आपको अपने पाँव की सफाई का सबसे पहले ख्याल रखना है। पाँव अच्छी तरह धुले हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, 5 वक्त के जो लोग नमाजी हैं 5 वक्त वज़ू करके पाँव अच्छी तरह धोते हैं, सो उन लोगों में कोई वो नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जब भी वज़ू किया जाए, वज़ू के बाद जो है एकदम से गीले पाँव पे जुराब वगैरह पहनना या ये चीज़ें जो होती हैं ये स्किन की बीमारियों का सबब बनती हैं। तो अगर आप वज़ू कर लें तो वज़ू के बाद बेशक आप नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जुराब या जूते अगर पहने तो उससे कोई शिकायत नहीं होती। दिन के कुछ हिस्से में आपके पाँव जो हैं वो हवा और धूप उनको लगनी चाहिए कि आपके पाँव की स्किन जो है वो खुश्क रहे और उन पर धूप लगे और वो सेहतमंद रहे। इसके अलावा ख़ुराक में जो है फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसी तौर पे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और उनमें विटामिन B12 और मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। अगर हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, साफ़ सुथरी पकी हुई सब्जियाँ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जो नर्व्स हैं और आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहती है। ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों में उनकी रूटीन ऐसी है कि वो बिज़ी रहते हैं, उनके लिए बाज़ औक़ात लोग जो है पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है कि आपके स्किन में जो पानी की मिकदार है वो अच्छी रहे, आपके बॉडी की पानी की मिकदार अच्छी रहे, तो उसके साथ साथ ये आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके नर्व्स अच्छे रहते हैं। और एक्सरसाइज का जो है, वर्जिश का एहतमाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसी तौर पे अगर किसी साफ़ जगह पे अपने लॉन में या कहीं पे आप हरी घास पे, साफ़ घास पे अगर चप्पल के बग़ैर आप सिर्फ उस तरह चप्पल इस्तेमाल किए बग़ैर चलें तो आपके पाँव की स्किन के लिए और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पाँव की स्किन अच्छी रहती है, नर्व्स अच्छे रहते हैं और आपकी जो शरियाने हैं उनमें खून की गर्दिश और इसी तरह जो आपके नर्व्स हैं उनकी रीजनरेशन हो रही होती है और उनमें एक अच्छी और सेहतमंद किस्म के जो हैं तो आपके नर्व्स रहते हैं। इसके अलावा जो है सब्जियों के अलावा चिकन, मछली, गोश्त इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है क्योंकि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी रहती है और इसके साथ साथ जो है तो आपकी नर्व्स भी अच्छी रहती हैं। अब पाँव की सफाई के अलावा कुछ दिनों में एक दफ़ा ज़रूर ऐसे कर लिया करें कि हफ़्ते 10 दिन में एक दफ़ा रात को सोते वक्त अपने पाँव धो के और हल्का सा अपनी हथेलियों पे, तलियों पे मसाज किया कीजिए। वो आप कुछ भी उनमें तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एमोलिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाँव की सफाई के साथ साथ जो है तो पाँव को मॉइस्ट रखना या पाँव की स्किन को जो है उसका ख्याल रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं अपने पाँव का। और जैतून के तेल के अलावा जो है तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसलीन के अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एमोलिएंट्स हैं जिससे आपकी पाँव की स्किन एरिया ये अच्छी रहें। दूसरी बात यह है कि जो चप्पल आप इस्तेमाल करते हैं या जो जूते आप इस्तेमाल करते हैं उनका ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखिए कि उनकी तली जो होती है, आपके जूता जो है वो आरामदेह जूता हो और सख्त तली वाले जूते जो है उनका इस्तेमाल कम कीजिए। चलते फिरते में आप अपने पाँव की कंफर्ट का ज़रूर ख्याल रखिए। उन लोगों में जिनका पैदल चलना ज़्यादा होता है उनके लिए नरम जूता इस्तेमाल किया जाए और अपने पाँव की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाँव की या स्किन की जो बीमारियां हैं वो ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा हो। सो अपना वज़न बढ़ने ना दें। और दूसरी बात यह है कि तंबाकू नोशी भी न्यूरोपैथी का सबब बनती है। इसके साथ जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों में भी ये पाँव के जलने का जो मसला होता है ये ज़्यादा होता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी नींद पूरी हो। आप आराम से आपकी नींद का ख्याल रखिए, अपना आराम कीजिए। ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों का काम ज़्यादा होता है, जो दिन के ज़्यादा हिस्से में काम कर रहे होते हैं, वो कुछ टाइम निकाल के दोपहर के टाइम खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लिया करें। सो इससे जो होता है तो आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप जो है एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं।